बदलती चाल के चलते ढेरों खुशियां आपकी जिंदगी में दस्तक देने जा रही है। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, और सब धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को एक अलग ही महत्व दिया गया। कहा जाता है कि ये नवग्रहों के सबसे ऊपर इनको राजा माना गया है। कहते हैं कि अगर जिंदगी में व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बलवान होता है तो उसको मान प्रतिष्ठा तो मिलती ही मिलती है, हर जगह से उसका हर चीज बलवान ही रहता है। और जो कि इस 16 नवंबर से सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, वो अपनी शत्रु राशि यानी कि तुला राशि से निकलकर अब अपनी मित्र राशि यानी कि वृश्चिक में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कहते हैं कि वृश्चिक के जो स्वामी है वो खुद मंगल है, और जो कि मंगल का अपना एक उग्र स्वभाव होता है। ऐसे में वृश्चिक में सूर्य का जाना आखिरकार क्या उथल पुथल मचा सकता है और 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, खास तौर पर आपकी जिंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सब हम जानेंगे आज आचार्य मयंक शर्मा जी से। मयंक, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि हर महीने जो भी राशि परिवर्तन होते हैं हम अपने दर्शकों के लिए लाते हैं। अब जो कि नवंबर का ये महीना मुझे लगता है खास तौर पे इसलिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एक तो इतने सारे त्यौहार हैं, दिवाली, भैया दूज, ढेरों त्यौहार हैं, धनतेरस। दूसरी तरफ सूर्य का बदलना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब जब सूर्य बदलता है तो उसकी बदलती स्थिति के चलते व्यक्ति के जीवन में कहाँ कहाँ बदलाव आता है। देखिए, सूर्य जैसे जो है कि जैसे चंद्रमा मन का कारक है, तो सूर्य को आत्मा का दर्जा मिला है। सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। तकरीबन एक महीना एक राशि में रहते हैं और राशि परिवर्तन करते करते वो सभी 12 राशियों को प्रवेश करते हैं। और सूर्य इस समय अपनी जो उनकी नीच राशि है तुला राशि में भ्रमण कर रहे थे। और सूर्य को कहा गया है कि वो राजसत्ता का कारक माना जाता है। अगर आप सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासनिक कार्यों में हैं, आप व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य का नीच का होना आपके लिए अशुभ परिणाम देगा। ऐसे लोगों को इस एक महीने में अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं, या कुछ उनके साथ अशुभ घटनाएं होती हैं, या समाज में भी उत्थान कम होता है और नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा हावी रहती हैं। क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र मंगल के घर यानी मंगल की राशि में वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ये एक शुभ संकेत रहेगा। बहुत अच्छा ये परिवर्तन रहने वाला है। अगर हम बात करें सूर्य के इस परिवर्तन से, और हमारे देश की जो कुंडली है वृषभ लगन की और कर्क राशि की है, तो सूर्य का ये परिवर्तन भारत देश के लिए ये एक महीना जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य के इस परिवर्तन से सुख साधनों में देश में वृद्धि होगी, जनता को लाभ मिलेगा, जनतंत्र सरकारी तंत्र को बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। खुफिया एजेंसी इस समय कुछ बहुत बेहतरीन काम करेंगी, और इस समय अगर कोई भी आपराधिक तत्व हावी होने का प्रयास करेगा उसको शानदार माकूल जवाब दिया जाएगा, या इस दौरान अपराधियों के ऊपर शिकंजा ज़्यादा कसा जाएगा। तो सूर्य का नीच राशि को छोड़कर जाना, मित्र राशि में आना, ये ना सिर्फ बहुत से राशियों के लिए बड़ा शुभ फल देगा और हमारे देश के लिए भी ये समय जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन होने के बाद से जो उठापटक बनी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। और क्योंकि सूर्य को सत्ता का कारक भी माना गया है, कई लोगों की लॉटरी लग सकती है कविता अचानक से। क्योंकि अगर आपको याद है कि सूर्य के परिवर्तन से जस्ट पहले बिहार चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे, और उसके बाद सूर्य का ये परिवर्तन अनएक्सपेक्टेड कई जो विधायक बनेंगे उनको मंत्री पद भी दिलवा सकता है, और कईयों की छुट्टी भी हो सकती है। तो ये जो परिवर्तन है ये कई मायनों में बहुत बड़ा परिवर्तन रहेगा, और राजनीति में भी ये बड़ा उठापटक का संकेत देता है। तो स्थिरता रहेगी, सरकार अपने काम के तरीके को बहुत बेहतरीन तरीके से करेगी, और विपक्ष का इतना हमला इस समय सरकार के ऊपर नहीं रहेगा। यानी सरकार के लिए भी सुखद संकेत रहेगा, केंद्र सरकार के लिए। तो कुल मिलाकर सूर्य का ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा देश के लिए और 12 राशियों के लिए भी। क्योंकि अब सूर्य नीच से हटेंगे। कहते हैं ना कि कोई ग्रह अगर नीच होता है तो वो 12 की 12 राशियों को नीच प्रभाव का फल तो देगा ही देगा, किसी को कम और किसी को बहुत ज़्यादा। इसलिए कहा गया है कि सूर्य जब उच्च के होते हैं या कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो 12 राशियों को अधिकतर शुभ परिणाम मिलेंगे, लेकिन
कुछ परिणाम खराब भी मिलते हैं। जी। तो सूर्य अब वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, मंगल के घर में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सुखद संकेत रहेगा और बहुत ही शुभ रहने वाला है। और जो कि जैसे कि हमने आपको बताया ना कि ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि सूर्य के तेज से व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा में एकदम से वृद्धि होती है। देखिए, इसके उतार चढ़ाव पे बहुत फर्क पड़ता है। जिन व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अगर पावरफुल है, सूर्य उच्च के हैं, ये आपका सिंह लगन है, आपका मेष लगन है, आपका धनु लगन है, इन 3 लगनों में तो सूर्य बहुत ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि मेष लगन में पंचमेश हो जाते हैं, सिंह लगन में स्वयं लग्नेश हो जाते हैं और धनु लगन में ये भाग्येश हो जाते हैं। तो यहाँ तो लगन और केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो गए सूर्य, इनसे बेहतर तो कहीं रहते नहीं। अगर इन लगन में सूर्य पावरफुल स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति MP, MLA, राजदूत, मुख्यमंत्री, IAS, PCS ऑफिसर बनते हैं और सामाजिक पद प्रतिष्ठा उनकी विश्व स्तरीय होती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये देखें सूर्य मजबूत है या नहीं है। अगर आपका सूर्य पावरफुल नहीं है, आप चाहे लाख प्रयास कर लें, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो वो क्लरिकल लेवल पे या पियोन लेवल पे या लो लेवल पे रहेगी, आप उच्च पद पर नहीं जा पाएंगे। देखिए, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका दशम भाव में सूर्य होता है। हम कहते हैं कि सूर्य किसी भी व्यक्ति का दशम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाना चाहिए या सरकारी नौकरी में बिल्कुल जाना चाहिए। दर्शकों को थोड़ा सा टाइम लूंगा तो उदाहरण देता हूँ कि दशम भाव में मेरे पे बहुत से ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें दशम भाव में सूर्य उच्च का था, तो वह व्यक्ति IAS, PCS बड़े अधिकारी बने हैं। और जिनका दशम भाव में सूर्य शत्रु राशि में था, नीच राशि में था या शनि की राशि में था, तो वो भी सरकारी नौकरी में आए हैं, लेकिन उनको उतनी बड़े लेवल की तरक्की नहीं मिली जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च का या मित्र राशि का था। तो ये फर्क होता है। दशम का सूर्य आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा दिलवाता है, लेकिन वो लेवल का अंतर पड़ जाएगा। अगर आपका सूर्य पावरफुल है तो वो जो लेवल है, राजयोग का जो लेवल है पद प्रतिष्ठा का, वो IAS, IPS की तरह होगा। अगर सूर्य कमजोर आ गया तो आप छोटे लेवल पे ही अधिकारी बन के रह जाएंगे। इसलिए आपने देखा कि हर कोई व्यक्ति कमिश्नर नहीं बन सकता, हर कोई व्यक्ति IAS, IPS अधिकारी नहीं बन सकता। देखिए, मेहनत तो हर कोई करता है, कर्म तो हर कोई करता है, और कहते हैं कि कर्म के बिना इंसान को उसका फल नहीं मिलता है। लेकिन कर्म के साथ साथ जो ये ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति बदलती है, ये भी व्यक्ति की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। और कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और शायद यही वजह है कि जब हर महीने ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति बदलती है वो वाकई में लोगों की जिंदगी में प्रभाव डालती है। अगर आज उनका बुरा वक्त चल रहा है, आज अगर उनकी परिस्थितियां उनके मुताबिक नहीं है, तो आने वाले पल में उनका वक्त अच्छा शुरू हो जाता है। चलिए आइए बिना देरी किए अब ये जान लेते हैं कि इस बार सूर्य का ये राशि परिवर्तन, जैसे मयंक शर्मा जी ने बताया कि एक सकारात्मक प्रभाव लाने वाला है, एक पॉजिटिविटी लाएगा, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। और आइए फटाफट से बात कर लेते हैं हम मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए पंचमेश सूर्य होते हैं और पंचम का स्वामी अष्टम में जाना थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है। इस समय आपके कार्य में रुकावटें आ सकती हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। संतान की सेहत का ख्याल रखें इस समय, और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कंसीव करने की, उनको इस समय रुकना चाहिए, अन्यथा गर्भपात की भी आशंका बनी रह सकती है। तो थोड़ा सावधानी वाला समय, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। धन हानि के आशंका बनी हुई है, तो कहीं धन आपको निवेश नहीं करना चाहिए, किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। थोड़ा सोच समझ कर चलेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी व्यवसाय में भी आपको इस समय किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए। ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर सप्तम भाव में बैठेंगे। जीवन साथी के साथ व्यर्थ का वाद विवाद या कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो कुछ आपके अंदर इस महाक्रोध की अधिकता भी रहेगी, इस चीज़ से बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जो वाहन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सूर्य सुख साधनों में वृद्धि करेगा, इस समय अगर आप वाहन, घर या मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं या घर के लिए कोई दिवाली पर खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। और धन लाभ भी आपको होगा, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंधों में कड़वाहट रहेगी। इस चीज़ को आपने दूर कर दिया तो काम कारोबार में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को अपने निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों पर सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव डाल के जाएगा।
देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय शत्रु का नुकसान होगा, यानी कि शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। आप अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। इस एक महीने के गोचर में 12वें घर पे दृष्टि पड़ रही है, तो यानी कि यात्राएं ये संकेत दे रहा है। आपको काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और इस समय खर्च भी ज़्यादा रह सकता है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी। लेकिन मित्रों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, या भाई बहनों के साथ भी वाद विवाद से बचें। ओवरऑल कहें तो अच्छा ही रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों को सूर्य क्या कुछ देकर जाएंगे। देखिए, कर्क राशि वालों के धन के कारक सूर्य बनते हैं और सूर्य पंचम में बैठे हैं, तो विद्या, बुद्धि, संतान, इन सब की तरक्की होगी। नहीं, आपका दिमाग अब पहले से बेहतर काम करेगा। पिछले एक महीने आप बड़े स्ट्रेस में रहे हैं जब सूर्य नीच का था, तो वो स्ट्रेस दूर होगा। आपकी संतान की तरक्की होगी, संतान की सेहत अच्छी रहेगी। अगर इस समय आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई कंपटीशन है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। काम कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। इस समय का कर्क राशि वालों को फायदा उठाना चाहिए। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन भी किया जा सकता है, यानी कि मौके पर चौका मारना मत भूलिएगा आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं हम सिंह राशि वालों के बारे में, क्योंकि उनके स्वामी तो खुद सूर्य हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ये केंद्र में सूर्य आके बैठ गए हैं। हालांकि 4 नंबर में सूर्य जब रहता है तो क्रोध के अधिकता रह सकते हैं। घर परिवार में आपको वाद विवाद से बचना है, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो मिल बैठ के सुलझाइए। माता जी की सेहत का ध्यान रखें, उनसे कोई वाद विवाद ना करें। काम कारोबार में सूर्य आपको चमका सकता है। अगर आप एनर्जेटिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप आर्मी, एयरफोर्स, BSF में, आप डॉक्टर हैं, आप खिलाड़ी हैं, तो आपको बड़ा यश मिलेगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी। आपका प्रमोशन इस समय हो सकता है। धन लाभ होगा, तो बेहतरीन समय है। सेहत भी अच्छी रहेगी, लेकिन घमंड से बचना है, अति उत्साह से बचना है, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। चलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब वक्त अच्छा चल रहा होता है ना, तो मुझे भी लगता है कि कभी कभार व्यक्ति को घमंड आ जाता है, और यही घमंड फिर आपके लिए नकारात्मक प्रभाव भी लेके आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए ये पराक्रम में वृद्धि होगी। कन्या राशि वाले जो मीडिया फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। खिलाड़ियों के लिए अच्छा समय है, और इस दौरान आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। भाग्य भी साथ देगा, लेकिन पिताजी के साथ संबंधों में कोई मनमुटाव रह सकता है। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। पिताजी का आशीर्वाद लें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो लाभ मिलेगा। थोड़ा खर्च भी आपको सोच समझ कर करना चाहिए। चलिए कन्या के बाद हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के बारे में, क्योंकि तुला से ही निकलकर वो वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, यानी कि तुला उनकी शत्रु राशि मानी जाती है। तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, तुला वाले पिछले एक महीने में तकरीबन बड़ी बीमारी से जूझे थे। पिछले एक महीने में देखें तो उनका काम कारोबार की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वो सेहत संबंधी परेशानी से गुजरे थे। लेकिन इस समय उनको बड़ा छुटकारा मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी, और उनको स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि सूर्य मंगल के घर में बैठे हैं। आप सेकंड हाउस कुटुंब का होता है, ससुराल का होता है, तो दोनों जगह वाणी पर संयम रखिए, अन्यथा आपके कुटुंब में भी, आपके घर में भी, या ससुराल में आपके ब्रदर इन लॉ से या मदर इन लॉ से संबंध खराब हो सकते हैं, फादर इन लॉ से। थोड़ा सा इस समय आपको सोच समझकर, नाप तोल कर बोलना है। वैसे भी तुला राशि वाले बहुत बैलेंस होकर चलते हैं, लेकिन इस समय आपको सिंबल ही तराजू होता है। इस समय आपको व्यर्थ के वाद विवाद से, बहस से बचना है, और नाप तोल कर बोलेंगे तो सफलता सर चढ़कर आपके बोलेगी। धन लाभ होगा, आर्थिक तरक्की होती हुई नजर आ रही है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में, क्योंकि उन्हीं की राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है और मित्र राशि में जा रहे हैं, तो कैसा रहेगा उनके लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जो पॉलिटिशियन है उनको मंत्री पद की, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आप चुनाव भी जीत सकते हैं, यानी कि इस समय जो बिहार में चुनाव, बहुत से लोग इस परिवर्तन के अकॉर्डिंग उनको मंत्री पद मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा ये रहेगा। वृश्चिक राशि वालों की अचानक से लॉटरी लगेगी, भाग्य उदय होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ कर्म का स्वामी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ये सफलता 4 गुना आपको मिलेगी। धन लाभ होगा, घर परिवार में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जीवन साथी के साथ व्यर्थ का वाद विवाद से बचें और उनकी सेहत का ध्यान रखें, तो इसके अलावा कोई और परेशानी वृश्चिक राशि वालों को नहीं होगी। चलिए फटाफट से जान लेते हैं अब हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। धनु राशि वालों के इस समय उनके ऊपर कोई गलत आरोप लग सकते हैं, भाग्य साथ नहीं देगा, यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन धन लाभ नहीं होगा,
आपको सलाह दी जाती है कि खर्च थोड़ा सोच समझ कर करें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें और आरोप प्रत्यारोप से आपको बचना चाहिए। और सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। किसी बड़े परिवर्तन से बचना इस समय धनु राशि वालों के लिए बेहतर होगा, अन्यथा अपयश भी मिल सकता है। यानी कि थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी पड़ सकती है धनु राशि वाले जातकों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते और जान लेते हैं हम मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों की अगर कुंडली में देखें तो ये अष्टमेश होते हैं। सूर्य आयु के कारक माने गए हैं और सूर्य आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, तो देखिए ज़बरदस्त लाभ होगा, आयु अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो इस एक महीने में आप जितनी पूरी साल में आप इनकम करते हैं उसका 25% इस एक महीने में कमा लेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त लाभ योग बन रहा है आपके लिए, आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत ही अच्छा आपकी संतान के लिए रहेगा। संतान की इस समय अगर विवाह योग्य है तो विवाह होने के योग बनेंगे, रिश्ता सगाई हो जाएगी, या आपके घर में संतान आने के भी योग बनने या कंसीव भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन समय है। चलिए अब आगे बढ़ते और जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के जीवन साथी की तरक्की होगी, कार्य व्यवसाय में आपकी भी तरक्की होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, सुख साधन भी बढ़ेंगे। तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही शानदार है इस समय का फायदा। लेकिन कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बॉस की बात मानेंगे तो हमेशा ही आप सुखी रहेंगे। यानी कि सब कुछ अच्छा रहने वाला आपका, बस कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि वालों के बारे में। देखिए मीन राशि वालों को इस समय रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलने वाला है, भाग्य भी साथ देगा आपका, आपको आपके पिताजी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अगर आप पिताजी की सलाह मानते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यानी कि इस महीने आपको अपने फादर की बात की अवहेलना नहीं करनी है, उनकी सलाह माननी है। अगर आप फादर के साथ बिजनेस करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपका काम मेडिकल से या मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित है तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप कृषि का काम करते हैं तो भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर जो डॉक्टर्स हैं मीन राशि वाले, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर फायदेमंद वाला समय रहेगा, धन लाभ भी होगा। बस आपको क्या करना है कि ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है। यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हरा सकती है। चलिए ये तो हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि आखिरकार सूर्य का अपनी मित्र राशि में जाना 12 राशियों को, यानी कि आपको क्या कुछ देकर जा रहा है। लेकिन मयंक जी मैं जाते जाते आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सूर्य अगर क्योंकि ये तो हमने बताया ना कि 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा। अगर कोई अपनी व्यक्तिगत कुंडली को दिखाता है तो वो एक पर्सनली उसका अपना अलग अलग होता है, कुंडली को देखकर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन कोई भी एक मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कोई एक उपाय जिसके चलते हम सूर्य को जिस किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य नीच चल रहा है, सूर्य उतना बलवान नहीं है, तो हम सूर्य को कैसे और मजबूत कर सकते हैं ताकि उनकी कृपा पा सकें। देखिए दर्शकों सबसे पहले बता दें कि ये चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है, ना कि सन साइन पर या आपके नाम राशि पर। आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा जिस राशि में उसके आधार पर ये मून साइन के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन है। अगर गोचर में सूर्य इस समय आपका खराब है या किसी व्यक्ति की कुंडली में योग कारक होके अशुभ भाव का कारक होकर सूर्य नीच का है और अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको कभी भी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो पुजारी हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको हमेशा वस्त्र इत्यादि दान करना चाहिए। अगर आपने उनका अपमान किया तो सूर्य आपको और अशुभ फल देगा और आपको हानि मिलेगी। सूर्य पिता का कारक है, अपने पिता का हमेशा आशीर्वाद लें, पिता के पैर छुएं, रोज छूने चाहिए। अगर आप पिता के साथ नहीं रहते हैं तो फ़ोन पर उनसे बात करें, उनका आशीर्वाद लें, तो सूर्य आपका बलवान हो जाएगा। और अपने कर्म जो हैं बहुत अच्छे रखें। सूर्य राजसत्ता का कारक भी है, सामाजिक कार्यों का कारक भी है, यानी कि समाज से जुड़े कार्यों में, समाज सेवा में आपको तत्पर लीन रहना चाहिए। दान दक्षिणा समाज में करनी चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। तीसरा, रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए अपने वजन के बराबर। अगर उतना नहीं कर सकते तो 1.25 किलो गुड़ या गेहूं का दान करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और सूर्य ग्रहण के समय आपको विशेष उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जिनका सूर्य नीच का है या सूर्य 6-8-12 में होता है तो सूर्य ग्रहण के दौरान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम आदित्याय नमः, डेली 108 बार या 11 बार, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। घर में आदित्य स्तोत्र का पाठ कराएं किसी विद्वान ब्राह्मण से, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का, चाहे आपके फादर हों, चाहे दादाजी हों, चाहे आपके ससुर हों, उनका कभी भी अपमान ना करें, अन्यथा ये सूर्य अगर आपकी कुंडली में उच्च का होगा तो भी नीच फल देना शुरू कर देगा, क्योंकि सूर्य पिता का कारक माना गया है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और सभी को आदर सत्कार दें
तो सूर्य आपको हमेशा चमका कर रखेंगे जैसे वो खुद चमकते हैं। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस बार सूर्य की बदलती स्थिति आपकी ज़िंदगी में प्रकाश लाए और साथ ही साथ आपके सुख साधन, आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आए। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते अगर आपको अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण मयंक शर्मा जी से कराना है, वास्तुशास्त्र से संबंधित अगर कुछ पूछना है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए डायरेक्ट आप मयंक शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। और आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, जो हम आपके लिए है नक्षत्रों का ये जो हमेशा आपके लिए लेके आते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पे ज़रूर गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसे अपने आने वाले कार्यक्रमों में ऐड कर सकें। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कितना हो गया?